नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर आज हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम जीके सुपर मॉक टेस्ट नंबर 2। सभी क्वेश्चन टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो यूपी SSC वीडियो टोह सीरीज का ये आपका है दूसरा मॉक टेस्ट। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको लगातार यूपी SSC वीडियो एग्जाम व अन्य एग्जाम के लिए लगातार लेसन्स दे रहा हूं। तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और वहां पर आप मुझे फॉलो कर लें। PDF और वीडियो दोनों आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमने आपको ये सभी प्लेलिस्ट पहले से दे दिया है, इन सबको आप अच्छे से वॉच कीजिए। यहाँ पर बहुत सारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पर ये सभी आपके कोर्स वीडियो एग्जाम के लिए दिए गए हैं, तो इन सभी कोर्स को अच्छे से देख लीजिए और इनका PDF और वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करेंगे सामान्य जानकारी, ठीक है, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में। 25 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे इस लेसन में, और अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो 25 और 25 करके 2 क्लासों में आपका एक मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट होगा, जिससे कि जल्दी हो सके और टाइम कम लगे और आप आसानी से पूरे क्वेश्चन का आंसर दे सकें। तो क्वेश्चन नंबर आपका है पहला, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। आपको 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर यहाँ पर देना है। जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है यानी कि ए आपका है जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में संविधान का अंग बना। तो आंसर नंबर आपका है ऑप्शन ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कि राष्ट्रीय आय क्या है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है इसका सही आंसर राष्ट्रीय आय क्या है। आपके पास यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड का टाइम है। आपको हर क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर अपना दे देना है, जिससे कि टाइम कम लगे और क्वेश्चन ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग अपना यहाँ पर आंसर दे दें, जिससे कि हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता सकें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। तो ऑप्शन आपका जो ए है आपका रहेगा राइट आंसर। चलिए हम आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरा, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर। जल्दी से आप लोग अपना आंसर यहाँ पर करते रहें। आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 5 सेकंड का टाइम है। यानी कि यहाँ पर क्या है, अनिवार्य बचत, यानी कि अनिवार्य बचत वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी या वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता न होने के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। तो आंसर नंबर आपका रहेगा ऑप्शन तीसरा, यानी कि 103 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है। 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। सभी क्वेश्चन टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार करना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है ऑप्शन डी, यानी कि हाइपोथैलेमस आपका है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है। कलाई का जोड़, कमर का जोड़, अंगुली का जोड़, गर्दन का जोड़। जल्दी से आप लोग अपना आंसर यहाँ पर दें। सभी क्वेश्चन टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है। जल्दी से आप लोग अपना आंसर यहाँ पर कमेंट करें।
ठीक है, आपका जो आंसर यहाँ पर है यानी कि कमर का जोड़, ऑप्शन आपका बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 6। सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो, साइमन कमीशन या गांधी इरविन समझौता। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से आपको बताना है 5 सेकंड के अंदर अपना आंसर, और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर आपको ये बताना है। तो जल्दी से आप लोग अपना आंसर यहाँ पर कमेंट करें। ठीक है, आपका जो आंसर है यानी कि साइमन कमीशन का आगमन। देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, साइमन कमीशन का जो आगमन हुआ था आपका हुआ था फरवरी 1928 में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दांडी मार्च हुआ जो कि आपका हुआ है 12 मार्च 1930 को। उसके बाद बात आता है यहाँ पर किसका, गांधी इरविन समझौता जो कि आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। और उसके बाद फिर आपका आता है भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका हुआ है 9 अगस्त 1942 को। तो इन सभी पॉइंटों को अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 7। आहार नाल एक लंबी नली है जो डॉट डॉट विस्तारित है। 4 आंसर आपके सामने दिए गए हैं। मुंह से आमाशय तक, आमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक या मुंह से गुदा तक। जल्दी से आंसर आपको यहाँ पर इसका बताना है। हर क्वेश्चन के 4 आंसर दिए गए हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर देना है। मेरा पूरा कोशिश है कि कम समय लगे और क्वेश्चन ज़्यादा हो सके। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग यहाँ पर अपना आंसर दे दीजिए, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मुंह से गुदा तक आपका रहेगा राइट आंसर। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर तैयार करना है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। निम्न में कौन सा लौह अयस्क है? 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से आपको यहाँ पर अपना आंसर बताना है। बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट या चाल्कोसाइट। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आपको अपना आंसर यहाँ पर बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका है यानी कि मैग्नेटाइट आपका है राइट आंसर। बॉक्साइट ये क्या होता है? ये दोस्तों आपका है एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है लिग्नाइट, तो ये आपका है किसका, निकृष्ट वर्ग का कोयला है। और चाल्कोसाइट ये क्या है, ये आपका तांबा का अयस्क है। तो इन सभी पॉइंटों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर है 9, और क्या है कि पीतल में क्या होता है? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तांबा और जिंक, तांबा और टिन, तांबा और चांदी, तांबा और निकेल। जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, आपके पास यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है 5 सेकंड का टाइम। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, और जितना भी ज़रूरी है उतना यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आप इसका करें कमेंट इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या रहेगा आपको ये बताना है, यानी कि पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, तांबा और जिंक। ऑप्शन ए आपका रहेगा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रित रूप है। इसमें तांबा और जिंक का अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। चलिए आगे हम बात करेंगे 110 नंबर क्वेश्चन। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, और आपको बताना है यहाँ पर इसका सही आंसर क्या रहेगा। जल्दी से आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हर क्वेश्चन के 4 आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर आपको ये बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें, आपके पास 10 सेकंड का टाइम से कम है, यानी कि आपके पास 5 सेकंड का ही टाइम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा सी, यानी कि परमाणु भार। क्वेश्चन नंबर आपका है 11। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं, और क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका क्या रहेगा आपको ये बताना है। जल्दी से आप लोग अपना 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है यानी कि 10वीं अनुसूची। अब जो बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है दोस्तों, यानी कि संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, और यह अनुसूची 52 यानी कि 52 नंबर का आपका जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, उसमें ये जोड़ा गया है।
चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 12। क्या है क्वेश्चन कि उस उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है। तो 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। आपके पास है 5 सेकंड का टाइम। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर, आपको ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक आपका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका रहेगा सही आंसर। चलिए आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन आपका है 13। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या ध्रुवों पर। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप तुरंत उसका कमेंट करें। आपके पास है टाइम 5 सेकंड का। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का 13 नंबर क्वेश्चन का वो आपका रहेगा डी, यानी कि ध्रुवों पर। दोस्तों ऐसा होता है कि पृथ्वी की ध्रुवों पर वस्तु का भार जो है अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर क्या होता है, सबसे कम यानी कि न्यूनतम होता है। ठीक है। और भार में यह परिवर्तन पृथ्वी की आकृति जो पृथ्वी का जो आकार है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो घूमने का जो परिणाम है उसके स्वरूप होता है। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं 4 आंसर। ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 5 सेकंड का टाइम और 5 सेकंड के अंदर आपको अपने क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे पराश्रवित ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 15 और इसका क्या रहेगा सही आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है। आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं 4 आंसर। जल्दी से आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। हर टेस्ट का जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भेजता रहूँगा। इसके पहले हमने आपको जो टेस्ट दिया है उसका पीडीएफ आज शाम तक आपको आपके नंबर पर मिल जाएगा, यानी कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 15 का वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपका है 16 और क्या क्वेश्चन आपका है, जल्दी से आप इसका बताएंगे आंसर। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, तापमान घटने पर घटता है, सभी तापमानों पर एक समान रहता है, या तापमान परिवर्तित होने पर किसी निश्चित ढांचे पर नहीं चलता। तो जल्दी से आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तापमान बढ़ने पर घट जाता है। ऑप्शन बी आपका रहेगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। क्वेश्चन नंबर आपका है 17। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर हैं। कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह या खंबात की खाड़ी। तो जल्दी से आपको बताना है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 5 सेकंड का टाइम और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कच्छ की खाड़ी आपका रहेगा सही आंसर। दोस्तों मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया है और इसे 1982 में समुद्री पार्क के रूप में इसको घोषित किया गया है। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 18। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिए गए हैं और ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका है वो क्या रहेगा।
आपके पास है 5 सेकंड का टाइम और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी आपका रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन का पठार, मालवा, तेलंगाना या छोटा नागपुर। 4 आंसर यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं और क्या रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये बताना है। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का बताएं सही आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नागपुर। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे 20। विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, ठीक है, मणिपुर में है, कुआलालंपुर में है, बिलासपुर में है या दिसपुर में है। 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से आप इसका बताएं सही आंसर क्या रहेगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास है 5 सेकंड का टाइम और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर आपको ये बताना है। आंसर यानी कि मणिपुर में। दोस्तों मणिपुर में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र प्लावी यानी कि फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क है। इस बात को ध्यान में रखेंगे और यह उद्यान लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है और इसका जो क्षेत्रफल है 40 वर्ग किमी है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। भारत की निम्न नदियों में से कौन से डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का यानी कि देखिए गंगा हो गया, गोदावरी और महानदी ये आपकी जो है पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है और यह बंगाल की खाड़ी में अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन ताप्ती जो है ऐसा नहीं करती है। ताप्ती दोस्तों ये पश्चिमी दिशा में बहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ताप्ती। 22। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। आपके सामने 4 आंसर, ये बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका है अनाईमुडी। ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा सही आंसर। इसका ऊंचाई है 2695 मीटर। तो ये भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। बाकी कुछ बातें और हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी आपकी है अनाईमुडी, ठीक है, जिसका लंबाई आपका है 2695 मीटर। और अगर हम बात करें यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलई पहाड़ी में स्थित है। और अगर हम बात करें डोडा बेट्टा, तो डोडा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इनको यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 23। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर हैं और इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? काफ़ी आसान है और बहुत बार पेपर में ये पूछा भी जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका यानी कि बी गुजरात, यानी कि भारत के गुजरात राज्य की समुद्र तटीय सीमा सर्वाधिक लंबी है और इसकी तटीय सीमा जो है 1214.70 किलोमीटर है। उसके बाद आपका आता है आंध्रा, फिर आपका आता है तमिलनाडु, फिर आपका आता है महाराष्ट्र, ठीक है, इन सारे ऑप्शन में। चलिए आगे यहाँ पर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 24। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 4 आंसर आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या रहेगा आपको ये बताना है। आंसर आपका है बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वीय रेखांश है जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है और यह ग्रीनविच समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले
और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा राइट आंसर, आपको ये बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यानी कि बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन, यानी कि 1 से लेकर 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन में यहाँ पर आपने कितना सही किया है आपको ये बताना है इसी वक्त कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि आपने यहाँ पर कितना स्कोर किया है, आपने यहाँ पर क्या स्कोर किया है। इसका जो दूसरा भाग है यानी कि शाम को, यानी कि डेली रात में 9 बजे आपका इसका एक भाग मिलेगा, और फिर इसका जो दूसरा भाग है वो आपको मिलेगा मॉर्निंग में 9 बजे यानी कि 9 AM पर, ठीक है। तो 2 भाग में ये आपका मॉक टेस्ट यहाँ पर बटा होगा, ठीक है। एक भाग आपको मिलेगा 9 PM इवनिंग में, ठीक है। इसका जो दूसरा भाग मिलेगा 9 AM आपका मॉर्निंग में, ठीक है। इसी तरह से आपका जो हिंदी का टेस्ट है, कोई हिंदी का जो आपका टेस्ट है आपको मिलेगा, हिंदी का टेस्ट 8 PM इवनिंग में एक भाग मिलेगा, ठीक है। और दूसरा भाग आपका मिलेगा 8 AM मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये 2 भागों में आपको हर टेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे कि टाइम कम आपको देना होगा, ठीक है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। आप बोर भी नहीं होंगे कि आपको यहाँ पर 35 40 या 50 मिनट एक साथ बैठना है, ठीक है। तो कम समय में इसीलिए हमने किया। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि एक साथ में 50 क्वेश्चन कराया करूं या मैं 2 भागों में इनको बांट के कराऊं, ठीक है। जैसा आप लोग, अगर आप लोगों को जैसा बोलेंगे वैसे ही यहाँ पर मैं करूँगा फिर, ठीक है। तो मैंने इसीलिए किया है कि जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा कर सकें। तो आप लोग अपने कमेंट करते रहें जो भी आपका स्कोर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपका था पूरा टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो PDF है मैं आपको भेजूंगा टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। इसके पहले जो मैंने आपको टेस्ट दिया है उसका PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ही शाम तक मैं उसका PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।